नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस मंच के माध्यम से हम आपको साहित्य की विविध विधाओं के सर्जकों, उनकी उपलब्धियों, गतिविधियों और उनकी रचनाओं से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज इस मंच पर स्वागत करते हैं डॉक्टर रजनी रंजन जी का। डॉक्टर रजनी रंजन जी डॉक्टर पूनम सिंह की पुस्तक नारी अस्मिता विविध पक्ष की चर्चा लेकर के हमारे बीच उपस्थित हैं। पुस्तक का संपादन किया है डॉक्टर पूनम सिंह जी ने। वे DAV PG कॉलेज काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। पूनम जी का जन्म 17 जुलाई 1976 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने संस्कृत विषय से MA व PhD काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया है। अब तक आपकी एक पुस्तक महाभारत में नारी पात्रों के विविध आयाम प्रकाशित हो चुकी है व कई शोध लेख व शोध अध्याय लेख भी प्रकाशित हो चुके हैं। स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में गद्यविधा में आपने कई शैक्षणिक रचनाएं आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। आप महाविद्यालय में नारी विमर्श सेल की समन्वयक भी रह चुकी हैं। तो आइए इस पुस्तक पे गंभीर टिप्पणी सुनते हैं डॉक्टर रजनी रंजन जी की। डॉक्टर रजनी रंजन जी प्रधानाध्यापिका हैं हिंदी मिडिल स्कूल घाटशिला में। आपका जन्म 20 जनवरी 1977 को छपरा जिला के डुमरी बिहार में हुआ। आपने भोजपुरी, हिंदी व संस्कृत में समान भाव से और समान गति से लेखन कार्य किया है। अब तक कई साझा संग्रह व पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं, गीत, कहानी व समीक्षा हिंदी और भोजपुरी दोनों ही भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। भोजपुरी की एक पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है, जिसकी कि हमें प्रतीक्षा रहेगी। तो आइए सुनते हैं इस पुस्तक पर खास टिप्पणी डॉक्टर रजनी रंजन जी द्वारा। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी रंजन आज एक पुस्तक नारी अस्मिता चर्चा के लिए लेकर उपस्थित हूँ। नारी अस्मिता पुस्तक डॉक्टर पूनम सिंह के संपादन में, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर DAV PG कॉलेज काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में कार्यरत हैं, उनके संपादन में यह पुस्तक संपादित हुआ है। और इस पुस्तक की खासियत यह है कि यह पुस्तक नारी अस्मिता को लेकर के नारी और पुरुष के सहभागिता के साथ, एक प्राचीन परंपरा के साथ और वर्तमान परिवेश के प्रासंगिक संदर्भों के साथ, विभिन्न परिवेशों के साथ, विभिन्न आचार व्यवहार के साथ नारी की अस्मिता को बताने की कोशिश नारी वर्ग एवं पुरुष वर्ग दोनों की बराबर सहभागिता के साथ इस पुस्तक में संपादन का कार्य आलेख के रूप में निबद्ध हुआ है। डॉक्टर पूनम सिंह का यह पुस्तक नारी अस्मिता आयुष्मान पब्लिकेशन नई दिल्ली से प्रकाशित है और यह पुस्तक नारी अस्मिता के विविध पक्ष का प्रथम संस्करण के रूप में आप सबके सम्मुख है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, नारी अस्मिता यह पुस्तक है और इस पुस्तक में डॉक्टर पूनम सिंह ने देश के प्रबुद्ध स्त्री वर्ग पर विचार करने वाले महान विचारकों के विचारों का आलेख संग्रह किया और उस संग्रह के बाद उन्होंने इस आलेख को निबद्ध किया है। आलेख की खासियत के रूप में यदि देखा जाए तो यह आलेख स्त्री पुरुष के समान भागीदारी के साथ साथ हिंदी, संस्कृत और आंग्ल भाषा के रूप में भी, आंग्ल भाषा में भी यह आलेख निबद्ध है। तो इससे हिंदी भाषी, संस्कृत भाषी और आंग्ल भाषी तीनों ही वर्ग के प्रबुद्ध वर्ग लाभान्वित हो सकते हैं और इसके विचार को पढ़ सकते हैं। विषय के रूप में देखा जाए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह पुस्तक हाशिए में स्त्री की शुरुआत करता है, लेकिन इसके साथ ही वह वेदों में नारी, पाली भाषा में नारी, प्राकृत भाषा में नारी, व्याकरण में नारी और फिल्मों में नारी की स्थिति,
समाज में नारी की स्थिति, लैंगिक सशक्तिकरण की भूमिका में स्त्री और इसके अतिरिक्त परिवेश के आधार पर स्त्री की स्थिति, वेद और वर्तमान परिवेश में नारी की स्थिति, उर्दू साहित्य में, हिंदी साहित्य में नारी की स्थिति पर भी विचार करता है। इस आलेख में नारी बौद्ध काल में और इसके अतिरिक्त नारी के कार्यों पर यदि देखा जाए तो मैरिटल रेप और नारी का इमोशनल प्रभाव, इन विषय पर भी इस पुस्तक में चर्चा की गई है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पूनम सिंह के संपादन में संपादित यह पुस्तक नारी अस्मिता के विविध पक्षों को उजागर करता है। नारी के चरित्र का प्राचीन उदाहरण और उसके बाद से उनके सतत विकास और उसके बाद वर्तमान परिवेश, इन तीनों ही विषयों को यह समेकित करता है। वास्तव में यह नारी के विभिन्न पक्षों को अतीत से लेकर वर्तमान तक और भविष्य में आने वाली संभावनाओं के साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है। नारी अस्मिता की यह पुस्तक डॉक्टर पूनम सिंह ने विभिन्न पक्षों के जो समूह को एक साथ लेकर प्रस्तुत करने की योजना बनाई है, वह निस्संदेह प्रशंसनीय है। आशा करती हूँ कि जिन लोगों के बीच यह पुस्तक जाएगी वह नारी अस्मिता को निश्चित रूप से उसके समस्त प्रभाव को और उसके विविध पक्षों को सहज रूप से अपनाने के लिए आलेख के रूप में निबद्ध सभी संग्रहों का आनंद उठा पाएगी। धन्यवाद।